7 साल की उम्र तक कैपेसिटी बढ़ती है। 7 साल की उम्र तक कितना उसके अंदर लर्निंग एबिलिटी होगी, कितना उसका इंटेलेक्ट जो है वो क्रिएटिव होगा, कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होगी, कितना उसका एडवर्सिटी कोशेंट होगा, यानी वो मुश्किल हालात के अंदर कितनी इंडोरेंस क्रिएट कर सकेगा, ये बढ़ेगा। यानी क्वांटिटी यानी कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी, कैपेसिटी क्वालिटी कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ नॉलेज है, जो क्वांटिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, वो तो 7 साल के बाद शुरू हो जाएंगे। 7 साल के बाद वो जितनी ट्रैवलिंग करेगा, जितने मेंटोर्स के पास जाएगा, जितना वो किताबें पढ़ेगा, जितने बड़े इदारों के अंदर जाएगा, जिस तरह सोशली इंटरेक्ट करेगा, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 7 साल के बाद उसके नॉलेज में इजाफा, मगर 7 साल के बाद उसके नॉलेज के अंदर क्वालिटेटिव इजाफा होता है। क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी शुरू कर देती है। और उसका बल्क देखे ना, एक आदमी टर्की जाएगा तो टर्की की तारीख वो सीखेगा। 7 साल की उम्र में यह डिटरमिन होगा कि टर्की जाने पर उसके अंदर एबिलिटी उस नए नॉलेज को अब्सॉर्ब करने की कितनी होगी, इसका फैसला 7 साल की उम्र में हो जाएगा। लेकिन जो नया नॉलेज है वो तो जाहिर है 7 साल के बाद ही होगा। इसीलिए जब हम पेरेंटिंग के मुकम्मल, अगर आप उसके आउटलाइन को देखिए, तो 7 साल तक बच्चे के अंदर सही गलत की पहचान नहीं होती। 7 साल तक बच्चे के अंदर मोरालिटी डेवलप नहीं होती। 7 साल तक बच्चे को सजा जजा का कुछ पता नहीं होता। 7 साल तक बच्चे को सिर्फ लवेबल और नॉन लवेबल का पता होता है। लिहाजा पेरेंट्स की और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस वक्त तक जिस चीज को वो अच्छा समझते हैं, जिसको वो मॉरल समझते हैं, जिसको वो करेक्ट समझते हैं, जिसको वो एथिकल समझते हैं, उसको एथिकल के तौर पे प्रेजेंट ना करें, उसको मॉरल या इमॉरल के तौर पे प्रेजेंट ना करें, उसको लवेबल या नॉन लवेबल के तौर पर प्रेजेंट करें। मगर जब वो 7 साल की उम्र से ज्यादा होता है, अब उस बच्चे के अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट करने की जरूरत है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस का पता होने की जरूरत है, सच सही गलत का पता होने की जरूरत है, जजा सजा का पता होने की जरूरत है। तो 7 साल के बाद, लेकिन ये अल्लाह पाक ने निजाम इस किस्म का बनाया, क्योंकि देखो बेटा, हमारे दिमाग का जो एक हिस्सा है जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, और उसके अंदर एक पोर्शन है जिसको प्री फ्रंटल गायरस कहते हैं। ये वो पोर्शन है जो कि इंसानों का बाकी तमाम जानवरों से मुख्तलिफ है। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इमोशंस को इंटेलेक्ट के साथ कोरिलेट कैसे करना है, ये एबिलिटी है, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, ये सब के सब यहां। 7 साल की उम्र में ये डेवलप ही नहीं हुआ होता। 7 साल की उम्र में डेवलप, एक बच्चे की टांगे ही नहीं है तो आप क्या भागो, वो भाग ही नहीं सकता। लिहाजा 7 साल की उम्र में बच्चे को मोरालिटी, एथिक्स, ये तुम अच्छा बुरा, ये सब कुछ सिखाना बेवकूफी होती है। 7 साल की उम्र के अंदर वो ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ जिसके अंदर ये चीजें होती। हां, 7 साल की उम्र में उसके पैटर्न डेवलप करने होते हैं आपने। फिर जब 7 साल की उम्र से ज्यादा होता है, अब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, अब उसको सही क्या है, गलत क्या है, क्या मॉरल है, क्या मॉरल नहीं है, क्या एथिकल है, क्या वो फिर 7 साल के बाद एक, तो इसलिए अब तक जो मैंने आपसे बात की वो 7 साल इसलिए की कि हमारे मौजू से उसका ताल्लुक था। 7 साल के बाद तो टीचिंग पेरेंटिंग का टोटल मतलब यह है कि डिसिप्लिन करना, बच्चे के साथ डिसिप्लिन के साथ करना, और यह तकरीबन 13 साल की उम्र तक होता है। और 13 साल तक की उम्र तक अगर हमने डिसिप्लिन सिखा दें, जिसमें नंबर 1 एबिलिटी टू एक्सेप्ट नो, एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग डूइंग रॉन्ग, एंड एबिलिटी टू वेलकम द गुड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डूइंग समथिंग गुड, ये तमाम चीजें हैं जो 7 साल से 13 साल की उम्र में हम बच्चों के अंदर, वो एक लंबी कहानी है, वो फिर किसी और मौजू पर हम डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया।